नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का नोट्स पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा करते हैं SO2 गैस एवं NO2 गैस, जल एवं CO2 गैस, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोज गैस, HCI एवं HNO3 अम्ल। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है SO2 गैस एवं NO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें होता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं। एक फ्यूज तार सदैव किससे जुड़ा होता है? यहाँ कुछ मिटा हुआ, चलिए ठीक है। तो अर्थ तार, न्यूट्रल तार, लाइव तार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है ये संभावित प्रश्न है जो NMS एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है लाइव तार। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारे क्वेश्चन को ढूंढ कर मैं लाया हूँ। अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है केवल ठोस में, केवल गैस में, केवल द्रव में, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। इस क्वेश्चन को तैयार करने में मुझे 2 दिन से अधिक का समय लगा, क्योंकि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें 40 क्वेश्चन संभवतः हो पाएंगे आज। साधारण मनुष्य के लिए सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 4 विकल्प आपके सामने है, तो इसमें से कौन सा सही है आप अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इसको लिख करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न साइंस का है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे तेज चाल से चलती है? तो ऑप्शन है लोहा, पानी, हवा और निर्वात। तो सबसे तेज ध्वनि जो है वह धातु से होकर की जाती है, और इसमें धातु कौन सा है? तो लोहा है। यानी कि ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलेगी? तो लोहा में चलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, विद्युत आवेश मापते हैं कूलाम में, एम्पियर में, वोल्ट में या वाट में? तो किस में मापते हैं विद्युत आवेश? आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है कूलाम। इसका सही आंसर है कूलाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी NMS से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बैंगनी, लाल, नीला या पीला? तो किसका होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं परीक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर है लाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने, फ्रैंकलिन ने या विल्किंस ने? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने।
इसी में एक और क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1100 ml। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर होता है। क्या होता है सूर्य के अंदर? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और सूर्य के अंदर क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और इसके दूसरा प्रश्न में हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है? तो हमारी मंदाकिनी की आकृति ध्यान रखेंगे वह है ऑप्शन 3 यानी कि सर्पिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, निश्चित रूप से पूछ देता है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है भोपाल गैस कांड। तो इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई थी, तो इसमें रिसाव होने वाला गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, पानी से भरे कटोरे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहे तो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देखते रहिए। इसका सही आंसर है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2 क्षण चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को नजदीक लाने पर किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, विकर्षण बल, कभी आकर्षण एवं कभी विकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है विकर्षण बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकर्षण बल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, चारकोल के उत्पादन के लिए लकड़ी को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ये आपको कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न और है पीछे जिसका मैंने आंसर नहीं बताया, तो उसका भी आंसर आपको ही बताना है कमेंट करके, और इस प्रश्न का भी आपको बताना है। सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, तो आप इसको बता सकते हैं। जूट की अधिकतम पैदावार होती है बंगाल में, बिहार में, आसाम में या उड़ीसा में? तो जूट जिसको पटसन भी बोलते हैं, इसका सबसे अधिक पैदावार, जिसको नगदी फसल भी बोलते हैं, तो बताइए कि इसका सबसे अधिक पैदावार कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी बहुत सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आने बाकी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। बढ़ते हैं अगला। तरल अमोनिया एक ईंधन है मोटर कार का, वायुयान का, मोनोरेल का, रॉकेट का? तो इसका सही आंसर होगा रॉकेट का। इसका सही आंसर होगा रॉकेट का। रॉकेट का यह ईंधन है तरल अमोनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग प्रकाश तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, कभी अनुदैर्घ्य तो कभी अनुप्रस्थ? तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, अनुप्रस्थ तरंग। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। लेते हैं अगला प्रश्न।
एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न एक बार और आ चुका है इसी वीडियो में, दोबारा आ गया तो आप निश्चित रूप से, मैंने बताया था तो आपको याद होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। टिंचर आयोडीन में घोलक है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, अल्कोहल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा अल्कोहल। लेते हैं अगला प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आप देख चुके हैं तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए। लेते हैं अगले प्रश्न को। एनएमएस से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा होता है कही जाती है? संकटाउत्पन्न प्रजातियां, भेदनीय प्रजातियां, जोखिमग्रस्त प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां। तो क्या कहते हैं इसको? तो जान लीजिए, इसको कहते हैं संकटाउत्पन्न प्रजातियां, यानी इसका ऑप्शन एक सही आंसर है। लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन सम्मिलित रूप से ही मिलेगा आपको देखने को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैव संगठन का सही क्रम है? तो ऑप्शन बहुत बड़ा है तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, उसके बाद अंग से बनता है अंगतंत्र, उससे बनता है जीव। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट घंटा मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, उपर्युक्त किसी का नहीं। तो क्या होगा, ये किसका मात्रक है बताना है आपको। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को देखते रहिए, आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो जल्दी से आपको बताना है, तो तैयार रहें सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीबा में जनन की सबसे सामान्य विधि है? मुकुलन, बहुखंडन, द्विखंडन, बीजाणु जनन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो जनन प्रक्रिया है इसका सामान्य विधि क्या है? तो इसका सामान्य विधि याद कर लीजिए, यह है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि से अमीबा जनन करता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आपको जल्दी से कमेंट करके जवाब देना है अगर पता हो तो। ऑक्सीजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है? 6, 8, 9, 10। तो कितना होगा इसका सही आंसर? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ऑक्सीजन के एक परमाणु में? तो इसका सही आंसर है 8 परमाणु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ तक अगर वीडियो को देखें तो कुछ क्वेश्चन और बाकी है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ मिनटों में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं जो आपको छूट सकता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के, 76 मीटर पारद स्तंभ के, 7.6 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के, या 760 किलोमीटर पारद स्तंभ के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के, इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, और ये काम आपको बाद में करना है, पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए। वायु में प्रकाश का वेग होता है? वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है ये बताना है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी में एक और प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक होता है। तो जान लीजिए, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ती है? तो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कम प्रकाश के कारण, अधिक प्रकाश कारण। तो 4 विकल्प है, तो इसमें से विकल्प 2 इसका सही है, अपवर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप रेडी रहें, पूरा वीडियो को निश्चित रूप से देखें। रीजनिंग, मैथ, जीके सभी का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा और आभासी, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधा और आभासी। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की माइकल फैराडे ने, डेनियल ने, वोल्टा ने, लेक्लांसे ने। तो क्या होगा इसका सही आंसर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण शक्ति सिद्धांत का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे, जो डायनमो के भी आविष्कारक थे और ट्रांसफार्मर के भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आ सकें। निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। अभी कुछ देर पहले ही हमने इसका आंसर बताया है, तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि रहेगा तो अवतल लेंस से बना चश्मा उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ और प्रश्न भी लेना है ने, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, नौशादर। तो क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर जवाब दें। तो इसको कहते हैं धोवन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? धोवन सोडा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ठीक आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बर्फ़ का गलनांक है, तो बर्फ़ का गलनांक कितना है? 4 विकल्प आपके सामने है, आपको उनमें से चुनना है। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 273.16 केल्विन। अगला प्रश्न इसी में है, 373 केल्विन का तापक्रम बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 पे पावर 9 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। 1 मीटर में 10 पे पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। जो भी सवाल इसमें सेलेक्ट किया गया है ये संभावित प्रश्न है जो मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसको निश्चित रूप से नोट कर लें और उन्हें याद करें ताकि आप परीक्षा में आसानी से सफलता हासिल कर सकें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूट्रॉन की खोज की जे.जे. टॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या चैडविक ने?
तो इसका सही आंसर है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, तो थोड़ा ज़्यादा समय मिल रहा है आपको, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर रीजनिंग देखना चाहते हैं, मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है मेथेन। अगला है, घरेलू खाना बनाने वाली गैस होती है। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, द्रवित प्रोपेन और ब्यूटेन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, तो जल्दी से जवाब दीजिए। पेट्रोल एक मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्केन। तो कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड यानी ऑप्शन सी। इस प्रकार से आज जितने भी प्रश्न था, आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।